हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैमराइज। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्ट 2 हनी पल्टर्स दी बर्थडे पार्टी का। एक्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एक बोर्डिंग हाउस है सीसैड टाउन में, जिसको कि मैड बुल्स नाम की एक लेडी जो कि अपनी 60 में रन करती है। उसके हस्बैंड है पैटी, जो कि खुद 60s में है और एक डेक चेयर अटेंडेंट है। और वहाँ पे उनके एक लॉजर है स्टैनली वेबर, जो कि 30s में है। मैक और स्टैनली का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है। मैक सर्व्स एज अ मदर कम मिस्ट्रेस टू अ स्टेप, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमें एक न्यूज़ मिलती है कि पैटी हैज़ मेट टू पीपल ऑन द बीच हु वर सपोज्ड टू कम टू देयर लॉजिंग और देयर व्हिच हाउस इज़ दिस दैट बोर्डिंग हाउस, ठीक है। और स्टैनली जो है ही स्टार्ट्स टू बिहेव इन सम मिस्टीरियस वे। ही इज़ अफ्रेड और टेरिफाइड बाय द न्यूज़ कि 2 लोग कुछ आ रहे हैं, तो ही इज़ इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कि क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कौन लोग हैं, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ तक कहानी देखी। आइए अब हम अपना एक्ट 2 शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि इस लेसन की पीडीएफ हमें कहाँ मिलेंगी? हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी। वहाँ पर हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपका कमेंट ना होने से हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या-क्या इंप्रूवमेंट्स अपने वीडियो में करने हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेसन देखें तो कमेंट ज़रूर करें। जिन्होंने भी पहले लेसन्स नहीं देखे हैं, वो ज़रूर से देखें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। स्टैनली इन्फॉर्म्ड बाय मैककेन ऑफ द प्रपोज्ड बर्थडे पार्टी। अब जो 2 लोग आते हैं वो कौन है? एक है मैककेन और एक है गोल्डबर्ग। स्टैनली जैसे उसे पता चलता है कि 2 लोग आने वाले हैं, वो बैक डोर से जो बोर्डिंग हाउस होता है वहाँ से चला जाता है। चलिए द टाइम इज़ द इवनिंग ऑफ द सेम डे, द सीन इज़ द सेम, दैट इज़ द लिविंग रूम ऑफ द मैन्स बोर्डिंग हाउस। मैककेन इज़ अलोन इन द रूम व्हेन स्टैनली हू हैड गॉन आउट इन ऑर्डर टू अवॉइड द 2 विजिटर्स रिटर्न्स। मैककेन वहाँ पे बैठा हुआ है बोर्डिंग हाउस के लेग रूम में, ठीक है। और वहाँ पे स्टैनली जो कि पहले जा चुका था, ये न्यूज़ सुन के कि वहाँ पे 2 विजिटर्स और आने वाले हैं, वो वापस आता है। मैककेन और स्टैनली का इंटरेक्शन आपस में होता है, ठीक है। अब तक स्टैनली की एप्रीहेंसिव था, दिस टर्म एप्रीहेंसिव मीन्स डरा हुआ, टेरिफाइड, है ना? अबाउट द पर्पस एंड द मोटिव ऑफ द विजिट ऑफ दीस टू मैन। स्टैनली का अब तक जो डरा हुआ था, उनके जो 2 लोग आए हैं उनके विजिट के पर्पस से, उसे ये था कि क्यों आए हैं, क्या पर्पस है इनका मोटिव क्या है, ठीक है। एप्रीहेंसिव का मतलब आप लिख लीजिएगा, ठीक है, टेरिफाइड। मैककेन tries to speak to Stanley in a friendly manner, but Stanley does not respond to the show of friendliness. अब मैककेन जो है वो स्टैनली से एक फ्रेंडली मैनर में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैनली जो है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता सिमिलर वे में। मैककेन informs him that a birthday party has been arranged for him and will take place at night. मैककेन स्टैनली को बताता है कि आज शाम को एक बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट किया गया है और जो कि आज रात को या आज शाम को होगी। यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि बर्थडे पार्टी जो है उसका स्टार्ट होने का टाइम क्या होता है? उसका टाइम क्या होता है? तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, उसका टाइम होता है 9 पीएम, ठीक है? 9 पीएम शार्प बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है। Stanley does not feel enthusiastic about the proposed birthday party and in fact denies that it is his birthday today, saying that his birthday will fall in the next month. Stanley बहुत ही वियर्ड रिएक्ट करता है, वो एकदम भी एंथुसियास्टिक एक्साइटेड में रिएक्ट नहीं करता उसके बर्थडे पार्टी की बात सुन के, और बोलता है कि उसका बर्थडे तो है ही नहीं। तो कौन सा बर्थडे? मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ आए। Stanley says that he is not in the mood party and he would just be going out again. क्योंकि वो डरा हुआ है उन 2 लोगों के विजिट के पर्पस की वजह से, उसे नहीं पता, उसे लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत करने आ रहे हैं, ठीक है? ये ट्री है यहाँ पे, तो इस वजह से वो क्या बोलता है कि वो पार्टी करने के मूड में नहीं है और वो दोबारा बाहर जा स्टूडेंट से। Stanley expresses view that a birthday party is merely an occasion to get drunk. बोलता है कि बर्थडे पार्टी क्या है? बस एक पीने का बहाना है, ठीक है? और करते भी है बर्थडे पार्टी पे। और इसी के साथ क्या होता है, मैककेन बिगिंस टू व्हिसल एन आयरिश ट्यून। मैककेन एक गाना, आयरिश गाना जो है वो गुनगुनाने लगता है, द माउंटेन्स मोड। ये कोई लोकल सॉन्ग होगा वहाँ का, ठीक है? उसमें ये गाने लगता है। एंड स्टैनली जॉइन्स मैककेन इन व्हिस्लिंग इट, और स्टैनली मैककेन के साथ-साथ में गाने लगता है। आप इसमें देखेंगे कि थोड़ी देर पहले वो बहुत ही फ्रेंडली नहीं था, स्टैनली जो है ना? और अभी वो उसके साथ में गाना गा रहा है। स्टैनली देन आस्क्ड हू आर द गेस्ट्स इनवाइटेड टू द बर्थडे पार्टी, और अभी उसने बोला कि इंटरेस्टेड नहीं है बर्थडे पार्टी में और बाहर चला जाएगा शराब पीने के लिए। सॉरी, बाहर चला जाएगा और बर्थडे पार्टी जो है कि वो सिर्फ़ एक शराब पीने का बहाना होता है। अभी वो ऐसे कह रहा था, लेकिन अब वो इंटरेस्टेड है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो पूछता है कि बर्थडे पार्टी में कौन-कौन गेस्ट को इनवाइट किया गया है?
मैकन रिप्लाइज दैट अ यंग लेडी मीनिंग लुलू, है ना? यंग लेडी कौन है? लुलू है, क्योंकि मैग है, 2 लेडीज़ हैं हमारे पास इस प्ले में। पहली है लुलू जो कि 20s में है और एक है मैग जो कि 60s में है, ठीक है? Megan replies that a young lady, meaning Lulu, and Megan's companion, who had come with him to this boarding house, would be a guest. Besides Megan himself, and that all the preparations for party have been made. अब मैकन बताता है कि एक तो यंग लेडी है, ठीक है? और मैकन के साथ में जो उसका कंपेनियन आया हुआ है, ठीक है? वो है और मैकन खुद है, ठीक है? ये लोग हैं। बाकी जो जिनका बोर्डिंग हाउस है, पैटी एंड मैक वो नहीं है, और बिकॉज़ स्टैनले का बर्थडे है, तो स्टैनले वहाँ पर होगा ही। स्टैनले इज़ एफर्ट टू विन मैकेन्स गुडविल। अब क्या होगा, अब स्टैनले कोशिश करेगा कि मैकेन से दोस्ती करी जाए। अभी तक वो उसके लिए फ्रेंडली नहीं है, बट अब वो कोशिश करेगा कि उससे दोस्ती की जाए और इन्फॉर्मेशन कुछ बाहर निकाली जाए कि ये लोग कौन हैं, ये लोग क्यों आए हैं, इनका पर्पस क्या है, ठीक है? चलिए। Stanley then says he has a feeling that he has met McCann before. Stanley says that he had lived all his life in the town of Maidenhead. ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्टैनली ने सबसे पहले क्या बताया, वो कहाँ पर अपना सारी लाइफ उसने स्पेंड की है, तो इन द टाउन ऑफ मेडेनहेड, एंड दैट ही हैड बीन लीडिंग अ वेरी क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ। स्टैनली बोलता है कि उसने शायद मैकैन को कहीं देखा है। हम कोशिश कर रहा है कुछ जान पहचान निकाली जाए, कुछ ऐसी बात की जाए उसके झांसे में, जिससे मैकैन आ जाए और उसे ये बताए कि उनकी विजिट का पर्पस क्या है। उसने बताया कि वो उसने मेडन हेड में अपनी जो सारी लाइफ स्पेंड करी है, और वो बहुत ही छोटा-सा प्यारा-सा टाउन है जहाँ पर बहुत ही शांति भरी उसकी ज़िंदगी थी। He had been very happy at home in the town, and it was only because of certain business compulsions that he had come to this place, where he has been detained for a longer period than expected to stay. और बोलता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी अपने घर पे, और कुछ बिज़नेस की वजह से, बिज़नेस रिलेटेड एंडेवर्स की वजह से वो यहाँ पे आया, और किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी काम की वजह से वहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा रहना पड़ गया। Stanley says that he would again be going back soon to his hometown because there is no place better than home. अब वो कैसी बातें कर रहा है? कह रहा है कि देखो, घर से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, और मैं भी बहुत जल्दी मेरा काम होते ही घर चला जाऊँगा। ये वो ऐसी बात इसलिए कह रहा है जिससे कि उसे पता चले कि ये लोग कितने दिन के लिए आए हैं, इन लोगों का पर्पस क्या है, ये कब तक रुकेंगे यहाँ पे, है ना? ऐसे घर से बढ़िया कुछ नहीं है। तो अगला आदमी, सामने वाला ही बोलता है ना, हाँ जी, घर से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, और हम भी जाने ही वाले हैं, हम भी 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए। तो इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है कि सामने से मैकेन से कुछ इन्फॉर्मेशन चर्न आउट कर सके, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। When Stanley asks what McCann is doing here, McCann replies that he and his friend are here on a short holiday. Stanley says that they have chosen the wrong place for a stay because this house is not a boarding house at all, and the lady of this house is not in her right mind. अब वो बोलता है कि मैकैन रिप्लाई करता है कि वो और उसका एक जो कंपेनियन है, उसका एक जो पार्टनर है कोल्ड पर, वो यहाँ पर एक छोटे से हॉलिडे के लिए आया है। इस पर स्टैनली रिप्लाई करता है कि देखिए, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस घर में आप रुकने के लिए आए हैं, ये कोई बोर्डिंग हाउस नहीं है, और उस घर की जो लेडी है ना, जो उसकी बोर्डिंग हाउस की ओनर है, वो भी अपने राइट माइंड में नहीं है, मतलब कि वो पागल है, वो थोड़ी उसको ठीक से उसका दिमाग काम नहीं कर पाता है। फिर स्टैनली मैकेन से पूछता है वेदर मैकेन्स कंपेनियन हैज़ टोल्ड हिम एनीथिंग अबाउट द रियल पर्पस ऑफ देयर विजिट टू दिस प्लेस। वो दोबारा उसको फोर्स करता है, उसको इंसिस्ट करता है कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें कुछ बताया हो कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, है ना? क्या पर्पस है तुम्हारे विजिट का? He then unwittingly contradicts himself and says that all the years he had left the town of Basingstoke. ठीक है? Only a little earlier he had said that he had lived all his life in the town of Maidenhead. अब unwittingly एक वर्ड है, को बिट का मतलब होता है ब्रेन, है ना? बुद्धि, और अनविटिंग मतलब अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हुए उसने ये बोल दिया, वहीं बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया कि उसने सारी लाइफ कहाँ बताई है? बेसिंगस्टोक वाले टाउन में। उससे पहले क्या बोला था कि मेडनहेड के टाउन में उसने अपनी लाइफ स्पेंड करी है। तो वो खुद अपना ही झूठ अपनी ही बात को अपोज़ करके उसका झूठ पकड़ा जाता है। हैविंग जज्ड दैट मैकैन इज़ एन आयरिशमैन। अब मैकैन ने अभी गाना गाया था, ठीक है? उससे उसे पता चलता है कि मैकैन कौन है? आयरिशमैन है। उसके एक्सेंट से और उसकी कुछ हाव-भाव से, उसकी पर्सनैलिटी से स्टैनली को लगता है कि मैकैन जो है एक आयरिशमैन है। Stanley now begins to talk admiringly about Ireland and the Irish people in order to win McCann's goodwill. अब वो अच्छी-अच्छी बातें करता है आयरलैंड के बारे में, क्यों? जिससे कि वो McCann भरोसा जीत सके, ठीक? और उसे एक फ्रेंडशिप बिल्ड कर सके। फ्रेंडशिप बिल्ड करके क्या होगा, उसको अपने भरोसे में लेके एक ट्रस्ट बिल्ड करके उससे उनकी विजिट का पर्पस जो है वो जान सके। Stanley says that he loves Ireland and that he admires and trusts Irish people because they respect their truth and because they have a sense of humor. अब वो बोलता है कि देखो, वो ना बहुत इज्जत करता है आयरलैंड के लोगों की। स्टैनली क्यों करता है? क्योंकि वो लोग ना बहुत सच बोलते हैं, ठीक है? और वो लोग वो सच की बहुत इज्जत करते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि
ये बात सुन के मैकेन अगर कुछ छिपा रहा है, कुछ चीज़ें हाइड कर रहा है, तो वो उन पर हाइड ना करे और सच बोल दे। बोलता है कि आयरिश लोगों का ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा होता है। Stanley then invited McCann to go with him to the nearby pub and have a glass of beer with him. But just then, Goldberg and Betty entered. अब स्टैनले अभी तक जो अकेले जा रहा था, जो इंटरेस्टेड नहीं था उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करने में, अब इंटरेस्टेड हो जाता है ना? उसको इनवाइट करता है कि चलो मेरे साथ चलो, बियर चलते हैं और सॉरी पब चलते हैं और एक-एक बियर पीते हैं। जिससे क्या होगा, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे किसी बात पे तो वो एग्री करे और हमारी फ्रेंडशिप बिल्ड हो और उसे पता चले कि उनकी पर्पस का उनकी विज़िट का पर्पस क्या है, ठीक है? अब क्या होता है, गोल्डबर्ग आ जाता है पैटी के साथ में। पैटी इंट्रोड्यूसेस गोल्डबर्ग टू स्टैनले एंड गोल्डबर्ग एक्सप्रेसेस हिज प्लेजर एट हैविंग मेट स्टैनले, ठीक है। पैटी गोल्डबर्ग को स्टैनले से मिलवाता है और गोल्डबर्ग चाहे करता है स्टैनले से मिलने की। गोल्डबर्ग then says that when he was a young fellow he used to go every Friday for a walk with a girl whom he had a great admiration। अब देखिए ये बात पहले भी आती है। कॉमेडी ऑफ मेनिस में क्या होता है कि पुरानी चीज़ें रिकॉल करते हैं। एक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो पुराने इवेंट्स को, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। तो गोल्डबर्ग यहाँ पे वो कैरेक्टर है, ये बहुत ही बार-बार नॉस्टैल्जिया में जाएगा, बार-बार पुरानी चीज़ों को याद करेगा। तो ऐसे ही जब ये मिलता है तो याद करता है कि बहुत पुराने दिनों में जब वो यंग था, जब वो जवान था, तो हर फ्राइडे को वॉक पे जाता था एक लड़की के साथ, जिसको कि वो बहुत ही एडमायर करता था। एडमायर का मतलब उसे पसंद करता था, ठीक है? After finishing his walk, when he returned home, his mother used to ask him to eat his dinner before it got cold। और जब वो वॉक करके घर वापस आता था, उसकी माँ उसको खाना खाने के लिए बोलती थी ठंडा हो जाए खाना उससे पहले। His mother who used to address him as सिमी, ये भी देखिए क्वेश्चन आता है कि गोल्डबर्ग को उसकी मदर क्या बोलती थी और गोल्डबर्ग का एक और नाम क्या था? एक तो हमने सुना था नेट, ठीक है? नेट गोल्डबर्ग, जो किसने बोला था? मैकेन ने उसको बोला। एक दूसरा नाम हमारे पास आता है सिमी, ठीक है? सिमी कौन बोलता था? गोल्डबर्ग की मदर, ठीक है? वुड गिव हिम एन एक्सीलेंट पीस ऑफ कुक्ड फिश टू ईट, और उसकी माँ उसके लिए क्या बनाती थी? कुक्ड फिश, ठीक है? फिश को कुक करके कोई डिश बनाती थी खाने के लिए जब वो अपने वर्क से वापस आता था कब? इस Patty now says that he would not be able to join a birthday party in honor of his Stanley because he has to go to his club in order to play chess with his friends। वो बोलता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ पैटी बोलता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ जो है कि पब जाना है चेस खेलने के लिए, इसलिए वो बर्थडे पार्टी में अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा। देखिए पैटी जो है ना यहाँ पे सबसे पैसिव कैरेक्टर है पूरे प्ले में। कोई भी एक्शन में ये पार्ट नहीं लेता है, बस ये एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि मैक मैरिड है, तो एक मैरिड कैरेक्टर दिखाना तो हस्बैंड दिखाना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए इसका कोई भी एक्टिव रोल नहीं है। बीच पे मिला, उसकी स्टोरी ज़्यादा बताई नहीं गई है, वो एक बैकड्रॉप में आती है कि बीच पे इन दोनों लोगों से मिला और वो लोग आ रहे होंगे, है ना? और ऐसा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करता, बाकी कैरेक्टर्स जो हैं उन सबका एक्टिव रोल है, ठीक है? तो पैडी इज़ द मोस्ट पैसिव कैरेक्टर हियर। चलिए, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। स्टैनलीज़ मेन अटेम्प्ट टू सेंड द टू मैन अवे। अब स्टैनली कोशिश करेगा इन दोनों को ये जो बोर्डिंग हाउस है इससे बाहर भेजने की, इससे भगाने की। When Patty leaves, Goldberg starts a conversation with Stanley, even though Stanley would not like to have anything to do with either Goldberg और McCann। ठीक है, अब वो उनसे गोल्डबर्ग जो है स्टैनले के साथ एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और स्टैनले को उनसे ज़्यादा बात करने का मन है नहीं क्या। Stanley now pretends that he is the manager of this boarding house and tells Goldberg that truly speaking there is no room available in this place, and that it is by sheer mistake that Goldberg and McCann have been given room by Mac। अब पैटी तो चला गया, अब स्टैनले जो है वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा, ठीक है? ऐसे शो ऑफ कर रहा है कि जैसे वो खुद मैनेजर हो इस बोर्डिंग हाउस का और बोलता है कि देखो ये वो बड़ी बूढ़ी औरत है, ठीक है, 60s में है, उसको ज़्यादा उसका दिमाग ठीक से काम करता नहीं है, तो गलती से आपको रूम अलॉट कर दिया है ना? एक्चुअली इस बोर्डिंग हाउस में रूम है नहीं, ठीक है? Stanley says that the room which they have occupied had been reserved for somebody else and they should go and look for some other accommodation। और उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा है। बोलता है कि देखिए जो रूम आपको दिया ना वो किसी और के लिए रिजर्व है, तो आप लोग यहाँ से चले जाओ और कहीं दूसरी जगह अपना accommodation ढूँढिए। Seeing the bottles of liquor which McCann has brought under Goldberg's instruction, Stanley says that this boarding house does not have a license to serve drinks or to permit drinking। लिकर का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है? तो अब उसको वो बॉटल्स दिखी जो मैकन लेके आया था गोल्डबर्ग के ऑर्डर पे। गोल्डबर्ग कौन है? सीनियर ऑफिशियल है, जो भी आदमी है उनमें सीनियर है और अगर ऐसा है कि अगर ये किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, हमें पता नहीं है, कहीं भी इंडिकेशन नहीं है। हम एक गैस कर रहे हैं, ठीक है? एज़ अ रीडर हम एक गैस कर रहे हैं। तो गोल्डबर्ग 50s में है और वो सीनियर पर्सन है, ऑब्वियस सी बात है, और क्योंकि और मैकन 30s में है। हम पीछे देखते हैं कि मैकन जो है हमने देखा था
वो थैंक यू बोल रहा था गोल्डबर्ग को कि आप बहुत काइंड है, आपने मेरी बहुत मदद की है, उस तरह से। तो जस्ट एक सीन है इस तरह से, ठीक है? तो मैकेन क्या क्या आता है, कुछ लिकर की बॉटल्स लेके आया और स्टैनली ने वो देखी और स्टैनली बोल रहा है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है ड्रिंकिंग अलाउ करने का या ड्रिंकिंग परमिट करने का, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। Stanley says that this boarding house does not have a license. Stanley once again asks the two men to leave the place and take away their bottles of liquor. अरे अपनी शराब की पेटियां उठाओ, अपनी बॉटल्स उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। गोल्डबर्ग एंड मैकेन आर हाउएवर डोंट वांट टू लीव एट ऑल। और ये दोनों जो लोग हैं, मैकेन है और गोल्डबर्ग हैं, वो जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वो कह रहा है हमें नहीं जाना, वो ऐसा कुछ भी उसकी बातों से इफेक्ट नहीं होते हैं। Stanley says that it would not be a good thing for them to start any kind of trouble। और बोलता है कि देखो यार, बेवजह क्यों बात को बढ़ा रहे हो? तुमसे कह रहा हूँ, आप चले जाओ, यहाँ पे हमारे यहाँ रूम नहीं है। बात को बढ़ाओ मत। The attitude of Goldberg and McCann towards Stanley now becomes somewhat menacing। अब वो जो दो लोग हैं, वो उसको डराने लगते हैं स्टैनली को। ठीक है? उनका जो एटीट्यूड है, वो स्टैनली के टुवर्ड्स थोड़ा सा menacing हो जाता है। McCann says that he would kick Stanley। The Stanley remains obdurate। Obdurate का मतलब होता है जिद्दी, है ना? जिद्दी या फिर stubborn। तो अब मैकेन बोलता है कि देख, मैं तेरे लात-पात मार दूँगा, तेरे को पीट पाड़ दूँगा, अगर तू ऐसे ही फालतू बकवासें करता रहेगा, ऐसे ही ज़िद करता रहेगा हमसे जाने की। When the two men ask Stanley to sit down, Stanley refuses to comply and there is heated exchange between them and him। फिर स्टैनली उसे वो दो बोलते हैं कि कोई ना एकदम ऊपर चुपचाप से बैठ जा। तो स्टैनली उनकी बात को कंप्लाई मतलब किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना, किसी की बात को मानना, ठीक है? टू फॉलो, हुँ, टू फॉलो ऑर्डर्स, टू एग्री। तो जब उनकी बात मानने से इनकार कर देता है, तो उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक बहस होती है, तू-तू मैं हो सकती है। चलिए, अब आता है इंटेरोगेशन सीन ऑफ स्टैनली एंड अ टच ऑफ वायलेंस। ये एक फेमस सीन है, जैसे हर प्ले में हम देखते हैं कि कोई ना कोई फेमस सीन होता है। मैकबेथ में अलग है ना? स्लीप वॉकिंग सीन है, वो सारी चीज़ें हैं। हैमलेट में अलग सीन्स हैं। ग्रेव डिगर का सीन आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आता है, इंटेरोगेशन सीन आता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि इंटेरोगेशन सीन कौन से प्ले में पूछा जाता है, कौन से प्ले में आता है, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वायलेंस भी होगी। वायलेंस क्या होता है, एक एलिमेंट होता है कॉमेडी ऑफ मेनाce का, थोड़ी बहुत वायलेंस, थोड़ा बहुत थ्रेट्स में होता है। तो वही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, चलिए। द कन्वर्सेशन नाउ टेक्स अ स्ट्रेंज टर्न। अब कन्वर्सेशन में कुछ नई चीज़ें होती है। गोल्डबर्ग एंड मैकेन बिगिन टू इंटेरोगेट स्टैनली। अब वो स्टैनली को बैठा देते हैं ज़बरदस्ती और उससे सवाल पूछने लगते हैं, उसका इंटेरोगेशन शुरू करते हैं। दिस इंटेरोगेशन इज बेस्ड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ चार्जेस एंड एक्यूजेशन विद व्हिच गोल्डबर्ग एंड मैकेन ब्रिंग अगेंस्ट स्टैनली। अब इन दो ने बहुत सारे चार्जेस लगाए उसको ना, बहुत सारे आरोप लगाए उसके पीछे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, और उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चनिंग करते हैं। With Stanley either giving irrelevant answer or giving no answer at all। और स्टैनली क्या कर रहा है, या तो बहुत ही ऊटपटांग जवाब दे रहे हैं उनके, या फिर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, ठीक है? वो क्वेश्चंस ही इतने अटपटे हैं, तो या तो कुछ उसका ऊटपटांग जवाब आ रहा है या फिर कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। गोल्डबर्ग आस्क्स व्हाई स्टैनली ट्रीट्स द यंग लेडी एज इफ शी इज अ लेपर। देखिए, लेपर का मतलब क्या होता है? लेपर का मतलब होता है संपन्न, और एक डिजीज होता है लेप्रोसी, ठीक है? लेप्रोसी का मतलब होता है कोढ़, कोढ़ का रूप जो होता है जिसमें फिंगर्स और हाथ पैर की उँगलियाँ गलने लग जाती हैं, ठीक है? पूरा ये जो बॉडी पार्ट होता है, ये गलने लग जाता है, ठीक है? तो जैसे उसको बोलते हैं कि उसको कोई टच नहीं करता, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, आप छूओगे तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है? तो उसको ऐसे क्यों अ, उसके साथ बिहेव करता है, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब ऐसा कोई इंसान जिसको हमें अपनी जाति, समाज या इधर से बाहर कर दिया होता है ना कई बार कि जैसे गाँव में कोई इंसान कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है। जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप अपनी कास्ट के बाहर शादी कर लो, तो आपको अपने गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है ना? तो उस तरह से आप उसे क्यों ट्रीट करते हो? आउटकास्ट की तरह क्यों ट्रीट करते हो, ठीक है? लुलू को, ये कौन पूछ रहा है? गोल्डबर्ग पूछ रहा है स्टैनली से। ये ऐसा कुछ ख़ास हुआ नहीं है। फिर मैकेन पूछता है, व्हाई स्टैनली हैड लेफ्ट द ऑर्गनाइज़ेशन। अब यहाँ पे वो चीज़ें आती हैं, जिससे हमें ये लगता है कि शायद ये लोग किसी एजेंसी से आए हैं, किसी सीक्रेट सर्विसेज़ से आए हैं। तो वो स्टैनली को पूछते हैं कि तुमने वो ऑर्गनाइज़ेशन क्यों छोड़ दिया? व्हाई स्टैनली हैड बिट्रेड देम। और तुमने उनको धोखा क्यों दिया? जिस भी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए आप काम करते थे, उसको धोखा क्यों दिया? बिफोर स्टैनली कुड रिप्लाई, दूसरा क्वेश्चन शूट हो जाता है। मतलब ये है ना कि सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं और उसके जवाब का वेट नहीं किया जा रहा है।
गोल्डबर्ग सेज दैट स्टैनली हैड बीन प्लेइंग अ डर्टी गेम। अब गोल्डबर्ग बोलते हैं कि तुम ना बहुत गंदा कर रहे हो, बहुत गलत काम कर रहे हो भैया। मैककेन रिपीट्स दैट स्टैनली हैड बिट्रेड द ऑर्गेनाइजेशन। वो दोबारा कह रहा है कि तुमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया, तुमने हमारे जिस एजेंसी के लिए हम काम करते हैं उसको धोखा दिया है। गोल्डबर्ग देन आस्क्ड मैककेन टू टेक ऑफ स्टैनलीज ग्लासेस। गोल्डबर्ग उसे बोलता है मैककेन को कि देखो इसका चश्मा उठाओ पहले तो। मैककेन स्नैचेस स्टैनलीज ग्लासेस, वो उसके चश्मे के जो ग्लासेस हैं, जो स्पेक्टिकल्स हैं उन्हें हटाता है। एंड स्टैनली हैज टू क्लच द चेयर इन ऑर्डर टू नॉट टू स्टम्बल एंड फॉल डाउन। और इतने झटके से वो उसका चश्मा ऐसे छीनता है ना कि स्टैनली को संभलने के लिए जो जिस चेयर पर बैठा है उसको पकड़ना पड़ जाता है, उसको जोर से पकड़ना पड़ता है। गोल्डबर्ग दैट कॉल्स स्टैनली अ फेक। और गोल्डबर्ग स्टैनली को बोलता है कि तुम ना फर्जी आदमी हो, तुम बहुत धोखेबाज दगाबाज आदमी हो। एंड आस्क्स व्हाट स्टैनली हैज डन टू हिज वाइफ। और बोलता है कि तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। मैककेन सेज स्टैनली हैड किल्ड हिज वाइफ। फिर मैककेन बोलता है कि स्टैनली ने अपनी बीवी को मार दिया। अब आप देखिए, उसे धोखेबाज बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तुम लूलू के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करते हो। फिर एजेंसी वाली बात पे आ जाता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। फिर उसकी वाइफ पे आ जाता है। तो कोई सीक्वेंस क्वेश्चंस का नहीं बन रहा है, ठीक है। इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बातें चल रही हैं, एक बात करी फिर दूसरी बात कहीं और से आ गई, तीसरी बात कहीं और से आ गई। गोल्डबर्ग आस्क्ड व्हाई स्टैनली हैड किल्ड हिज वाइफ। स्टैनली कैन merely से व्हाट वाइफ। स्टैनली कह रहा है कि कौन सी वाइफ, है ना। वो मतलब बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं क्योंकि इतने सवाल पे सवाल भागे जा रहे हैं उसके ऊपर, वो लोग हाइपर होके पड़े हैं। स्टैनली बेचारा बुरी हालत में है ना, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वो कह रहा है भाई ये क्या कर रहे हैं, मेरे को ऐसे बैठा के चश्मा छीन लिया है मेरा और मेरे ऊपर ऐसे हावी हो जा रहे हैं। गोल्डबर्ग देन आस्क्ड व्हाई स्टैनली हैड नेवर गॉट मैरिड। स्टैनली जब बोलता है कौन सी वाइफ, इसका मतलब कि मेरी तो शादी नहीं हुई भाई, कौन सी वाइफ की बात कर रहे हो। तो कह रहा है तो तूने शादी क्यों नहीं की फिर, है ना। ये भी गलती है ना, तो तूने शादी क्यों नहीं करी। McCann says that a woman whom Stanley wants to marry had waited for him at the church, but Stanley had not turned up for the marriage and had left the girl in the lurch. अब McCann कह रहा है कि स्टैनले जिस लड़की से शादी करनी थी उसको धोखा देके भाग आया है, वो चर्च में इसका वेट कर रही थी और ये उसे वेट करते हुए छोड़ा है। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा फ्रेज आता है, had left the girl in the lurch। मैकेन बोल रहा है कि स्टैनले जिस लड़की से शादी करनी थी उसको चर्च में वेट करते हुए छोड़ा है इन द लर्च। इन द लर्च एक इडियम है जिसका मतलब होता है अकेला, ठीक है। उसको हेल्पलेस कंडीशन में किसी को छोड़ के आता था अकेला। इतना लिख लेता हूँ, टू लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन। अब किसी की शादी होने वाली हो और उसे कोई दूल्हा छोड़ के आ जाता है उनको, तो वो हेल्पलेस सिचुएशन में उसको छोड़ के आता था। Goldberg asked if Stanley recognizes the existence of an external force in this universe, a force which is responsible for human beings and which suffers for their sake। अब वो एक और इलॉजिकल नॉनसेंसिकल क्वेश्चन पूछता है, कहता है तुम किसी ऐसी ताकत को जानते हो, ऐसे सुपीरियर पावर को जानते हो, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए, जिसकी वजह से जो इंसान है वो अपना एग्जिस्टेंस उनका कायम है। और वो जो एटर्नल फोर्स है ना, वो ह्यूमन बींग्स के लिए सफ़र करती है। मतलब हमारे पापों के लिए कोई और सफ़र करता है। जैसे वो यहाँ पे जीसस की बात कर रहा है, है ना, जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट की ऐसा बोला जाता है कि जब उनको क्रूसिफाई किया गया, तो वो हमारे सिंस के लिए वो क्रॉस पे चढ़े, है ना? उसी उन्हीं की बात कर रहा है। ही नेक्स्ट आस्क्ड स्टैनली इफ द नंबर 846 इज़ पॉसिबल और नेसेसरी। अब एकदम नॉनसेंसिकल बात है, इसका कोई मतलब नहीं है कि 846 और पॉसिबल है या नेसेसरी है। ही देन आस्क्ड व्हेन स्टैनलीज़ डिबॉशरी विल लीड हिम। डिबॉशरी का मतलब होता है बहुत सारे सेक्सुअल अफेयर्स में इन्वॉल्व होना, इमोरल बिहेवियर में इन्वॉल्व होना। अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसे चीट करके और लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस में होना। तो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी डिबॉशरी, तुम्हारा जो इमोरल बिहेवियर है तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, कौन से नर में तुम्हें जगह मिलेगी। मैककेन आस्क्ड व्हाट स्टैनली हैज टू से अबाउट आयरलैंड। फिर मैककेन पूछता है हाँ भाई अब बता, तू बहुत कह रहा था ना कि आयरलैंड के लोग अच्छे होते हैं, उनका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और वो ट्रुथ की रिस्पेक्ट करते हैं। अब तेरा क्या कहना है आयरलैंड के बारे में, तुझे बड़े पसंद थे आयरलैंड के लोग। नाउ व्हाट यू हैव टू से अबाउट देम। Goldberg asked who had watered the wicket in Melbourne in 1955। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। उससे ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इधर से लुलू की बात क्यों नहीं कर रहा है और ऐसी कौन सी फोर्स है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे बिहाफ पे सफ़र करती है। और तूने शादी क्यों नहीं की, और शादी की है तो बीवी को क्यों छोड़ा है, अपनी बीवी को क्यों मार दिया, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर पूछते हैं अच्छा बता, मेलबर्न 1955 में कोई मैच होना होगा, वहाँ पे विकेट पे पानी किसने डाला था, उसके लिए भी इसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। अब बात ये आती है नॉनसेंसिकल क्वेश्चंस तो चल रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी
कि हेरोल्ड पिंटर है ना, ही वाज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड थे और वो अपने प्लेज़ में ऐसे रेफरेंसेस देते थे। तो ये वो रेफरेंस है। मेलबर्न का क्रिकेट का रेफरेंस यहाँ पे आता है। मेलबर्न क्या है? क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है? विकेट किसको बोलते हैं? जो पिच होता है जहाँ पे मैच खेला जाता है उसको विकेट बोलते हैं कि विकेट ड्राई है, विकेट वेट है ना, उस तरह की बातें होती हैं। ये विकेट बॉलिंग का विकेट है, बैटिंग का विकेट है, इस पे अच्छी बॉलिंग होगी, इस पे बॉलिंग अच्छी होगी, इस पे बैटिंग अच्छी होगी। तो वो वाला रेफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। गोल्डबर्ग नाउ आस्क्ड व्हाई द चिकन क्रॉस्ड द रोड। अब ये रीड हो गया है, इसको रोड कर लीजिएगा। और पूछ रहा है कि बता मुर्गी के बच्चे ने रोड को क्यों क्रॉस किया? एकदम नॉनसेंसिकल वो चल रहा है। थिएटर ऑफ एमजेफ के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैकन आस्क्ड वेदर द चिकन केम फर्स्ट और द एग। फिर वो पूछ रहा है, गोल्डबर्ग ने पूछा कि चिकन से रोड क्रॉस क्यों की? मैकन पूछ रहा है, अच्छा बता मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? These questions continue till Stanley, feeling desperate, kicks Goldberg in the stomach. अब स्टैनले हो जाता परेशान इन क्वेश्चन से, इतना परेशान हो जाता है, थक हार के वो जो है गोल्डबर्ग के पेट में लात मार देता है। मैकेन पिक्स अप अ चेयर एंड इज अबाउट टू अटैक स्टैनले। अब क्योंकि उसके बॉस को लात मारी है, उसके सीनियर को लात मारी है, तो मैकेन क्या करता है, चेयर उठाता है और स्टैनले को मारने वाला होता है। बट ऐसा करने से उसे गोल्डबर्ग जो है वो रोक देता है, वो उसे प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप आवर लेक्चर हियर, क्योंकि फिर बहुत लेंथी लेक्चर हो जाता है। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने जो भी फीडबैक है वो कमेंट करके बताएं। ऑलराइट, हैव अ टाइम, बाय।